वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 174 है। ये टेस्ट सीरीज आर ओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीएंट हिस्ट्री के प्रश्न है इसमें। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 174 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो पहला प्रश्न है, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में कोशे शब्द का प्रयोग किया गया है। कपास के लिए, गाय के लिए, रेशम के लिए या ऊन के लिए। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में कोशे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, बताइए। रेशम के लिए, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। और गाय के लिए प्राचीन काल में अघन्य शब्द का प्रयोग हुआ है, एग्जाम में वही पूछा जाता है। तो गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में, गुप्तोत्तर यानी गुप्त काल के बाद का जो समय, उसमें रेशम के लिए कोशे शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। देखिए, शंकराचार्य ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए शंकराचार्य ने, करेक्ट है। आदि गुरु शंकराचार्य। बौद्ध एवं जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई, ये भी ठीक बात है। प्रयाग को तीर्थराज नाम इन्होंने नहीं दिया था, गलत है, ब्रह्मा जी का काम है वो। और वेदांत का प्रसार किया, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा शंकराचार्य के बारे में, सी वाला। देखिए, कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फुट की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया था, आपको याद हो तो। अब बात करते हैं आदि गुरु शंकराचार्य के परिचय के बारे में। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ था 11 मई 788 ईस्वी को केरल के कोच्चि में कलाडी नामक स्थान पर। 33 वर्ष की आयु में उन्होंने केदार तीर्थ में समाधि ली थी। शिव के भक्त थे वो। अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया उन्होंने। ठीक है, अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक। और संस्कृत में वैदिक सिद्धांत पर कई टिप्पणियां लिखी, यानी उपनिषद पर, ब्रह्मसूत्र पर और भगवत गीता पर। वे बौद्ध दार्शनिकों के विरोधी थे, इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। शंकराचार्य ने प्रयाग को तीर्थराज नाम नहीं दिया था, या तीर्थराज का नाम नहीं दिया था। ठीक है, देखिए, पुराणों के अनुसार सब तीर्थों ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, हम सब तीर्थों में जो सबसे श्रेष्ठ हो उसे आप सबका राजा बना दें, जिसकी आज्ञा से हम सब रहें। तब ब्रह्मा जी ने प्रयाग को ही सब तीर्थों का राजा बना दिया। तो सी वाला स्टेटमेंट गलत है कि शंकराचार्य ने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया था। अब अगला प्रश्न भी शंकराचार्य से रिलेटेड ही है। आदि शंकराचार्य जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था, ऊपर था तो एक्सप्लेनेशन में अभी। केरल के कलाडी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। आदि शंकर है, सॉरी, शंकराचार्य नहीं है। देखिए, शंकराचार्य को शंकर या श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 8वीं शताब्दी में केरल के एक छोटे से गांव कलाडी में। अधिक एक्सप्लेनेशन के लिए आप ऊपर वाले प्रश्न की एक्सप्लेनेशन से संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। बद्रीनाथ, द्वारका, ब्रह्म सरोवर, रामेश्वरम। 4 धाम में बद्रीनाथ धाम, द्वारका धाम, रामेश्वरम भी है, इसके अलावा पुरी हुआ है, लेकिन ब्रह्म सरोवर नहीं है। तो 4 धामों में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम आते हैं, जबकि इनमें मानसरोवर सम्मिलित नहीं है। ठीक है, मानसरोवर या ब्रह्म सरोवर इसमें सम्मिलित नहीं है। इसके अतिरिक्त आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ अगर पूछ रहे तो उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूरब में पुरी और पश्चिम में द्वारका। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। यहाँ पर अजंता में, कारले में, कन्हेरी में, राजगृह में। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं, ये कन्हेरी में है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, महाराष्ट्र के मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में कन्हेरी की गुफाएं स्थित हैं। यहाँ कुल 109 गुफाएं हैं, जिनका निर्माण 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। इन गुफाओं में अधिकांशतः बौद्ध मठ हैं,
जो बौद्ध भिक्षु के निवास, अध्ययन और ध्यान के लिए बने हैं। ठीक है, जो बौद्ध भिक्षु के निवास कौमा अध्ययन और ध्यान के लिए बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। आबू का जैन मंदिर निम्नलिखित में से किससे बना है? आबू के जो जैन का दिलवाड़ा मंदिर है उसके बारे में बात हो रही है। संगमरमर से बना है ये। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? कई बार सीरीज में देखा होगा आपने ये प्रश्न। जो ग्वालियर का तेली मंदिर है ना, इसका जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो ग्वालियर के तेली मंदिर का जो शिखर है, जो टॉप है, वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, जबकि नक्काशियां और मूर्तियां उत्तर भारतीय शैली में है। ठीक है, मंदिर रचना निर्माण की कितनी शैली? 3 शैलियां। उत्तर में नागर शैली और दक्षिण में द्रविड़ शैली। और नागर और द्रविड़ का सम्मिलित रूप है मध्य की वेसर शैली। तो ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में और बाकी नक्काशियां और मूर्तियां नागर शैली में, यानी उत्तर भारतीय शैली में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला ये सवाल है। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटर ने करवाया था और वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्मारक घोषित किया गया। यहाँ राष्ट्रकूट की जगह चालुक्य अगर हुआ होगा आंसर में तो पहला गलत होगा, 1983 की जगह 73 होगा तो दूसरा भी गलत होगा। लेकिन कोई भी गलत नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये सही हैं। सी है इसका आंसर। देखिए, राष्ट्रकूट शासक उत्साही निर्माता थे जिन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया। यह गुफाएं अपने शैल कृत्य स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्मारक घोषित किया गया। देखिए, नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप RO की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। कितने? 2 उदाहरण। इनमें से एक है अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन। आपको बताना है कि दूसरा कौन सा है। गुप्त काल के चित्रांकन का जो दूसरा अवशिष्ट है वो किस स्थान पर उपलब्ध है? बाघ गुफाओं में, एलोरा गुफाओं में, लोमस ऋषि गुफा में या नासिक गुफा में? दूसरा है बाघ गुफाओं में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, गुप्त काल में गुफा चित्रांकन का दूसरा उदाहरण बाघ की गुफाएं हैं। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित हैं तथा अजंता के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। 10वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसमें बौद्ध, हिंदू और जैन शैल कृत्य गुफाएं एक साथ विद्यमान है? एलोरा में, एलिफेंटा में, अजंता में? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यह है अजंता की गुफाएं। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, अजंता की गुफाओं में जो है बौद्ध, हिंदू और जैन शैल कृत्य गुफाएं एक साथ विद्यमान है, तो ए है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो अजंता की गुफाओं से रिलेटेड है। अजंता की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं और इन गुफाओं को गुप्त शासकों का भी संरक्षण प्राप्त था। ये गुफाएं अपने भित्ति चित्रों एवं मूर्तिकारी के लिए बेजोड़ समझी जाती हैं। बिल्कुल, महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में गुप्त शासकों का भी संरक्षण प्राप्त था और ये गुफाएं जो है अपने भित्ति चित्रों और मूर्तिकारी के लिए बेजोड़ समझी जाती हैं। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर 1 2 3। देखिए, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। ये गुफाएं बाकटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित कराई गई थी। इन गुफाओं को गुप्त शासकों का भी संरक्षण प्राप्त था। ये गुफाएं अपने भित्ति चित्रों तथा मूर्तिकारी के लिए बेजोड़ समझी जाती हैं, तो डी करेक्ट है। 12वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म? जैन को। देखिए, राष्ट्रकूट शासक के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था तथा इसे राज्य के संरक्षण भी प्राप्त था। और राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने गुरु जैन आचार्य जिनसन
देखिए, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु जैन आचार्य जिनसन थे, जिन्होंने आदि पुराण की रचना की। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? इसमें सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है ये उड़ीसा का लिंगराज मंदिर। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, उड़ीसा के नष्ट होने से बचे जो प्रश्न में मंदिर दिए गए हैं उनमें सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है लिंगराज मंदिर, जो कि 180 फीट ऊंचा है। नंबर 14 पर आ जाइए। मामल्लपुरम के जो रथ स्मारक के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? चोल, पांड्य, चालुक्य, पल्लव। रथ स्मारकों या रथ मंदिरों के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी है इनमें से? वो है पल्लव। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो मामल्लपुरम के रथ स्मारकों के निर्माण के लिए पल्लव उत्तरदायी थे। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में मामल्ल शैली का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है ये, और यह है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है, और यहाँ महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान दी थी, जिससे निर्मित वज्र द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। नंबर 16 पर आ जाइए। चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? बताइए। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, बीजापुर कर्नाटक जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी है, और छठी सातवीं शताब्दी ईस्वी में यह चालुक्यों की राजधानी थी। नंबर 17 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, जानकी हरणम। मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये सारे के सारे जो हैं कालिदास की रचनाएं हैं, लेकिन जानकी हरणम जो है वो कालिदास का नाटक यहाँ पर नहीं है। जानकी हरणम नाटक जो है वो कुमारदास का है। किसका? कुमारदास का। बाकी विकल्प में दिए गए अन्य तीनों नाटक वो कालिदास के द्वारा लिखे गए। क्वेश्चन नंबर 18 पर अजय निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। गीत गोविंद काव्य के रचयिता जयदेव हैं, और जयदेव बंगाल के अंतिम सैन्य शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, जयदेव संस्कृत के महाकवि थे जिन्होंने गीत गोविंद और रति मंजरी की रचना की, और जयदेव बंगाल के अंतिम सैन्य शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। इनमें से कौन गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे? रामानुज, कौटिल्य, भास्कराचार्य, या इनमें से कोई नहीं? अभी कुछ दिन पहले टेस्ट में था तो ये प्रश्न। भास्कराचार्य इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, गणित की जो पुस्तक है लीलावती, उसके लेखक भास्कराचार्य हैं। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक लिखी थी, जो 4 भागों में है। लीलावती, बीज गणित, और गणिताध्याय, और गोलाध्याय। 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, मनु को प्राचीन भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। मनु ने मनुस्मृति रचना की, और मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में हिंदू विधि से संबंधित है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहेगा। धन्यवाद।